ये एक ऐसी स्त्री चित्रलेखा के परिवार की कहानी है जिसके रोम रोम में श्री राम समाहित थे। वो सुबह शाम राम नाम का जाप किया करती। उसके पास जो कुछ भी था उसे वो राम जी का आशीर्वाद समझते। चित्रलेखा के दो बेटे थे। बड़े बेटे का नाम परम और छोटे बेटे का नाम आयुष्मान था। चित्रलेखा के पति आमोद भी राम भक्त थे। जब तक बच्चे छोटे थे तब तक वो राम भजन के आनंद लेते रहे, लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े हुए वैसे वैसे ही परम ने चित्रलेखा और आमोद को सवालों से घेर लिया। एक दिन चित्रलेखा मंदिर में भजन गा रही थी। संकट होंगे दूर हमारे, खुशियों के पैगाम आएंगे। पलके बिछी है राहों में, पर न जाने कब राम आएंगे, न जाने कब राम आएंगे। भजन को बीच में रोकते हुए परम ने पूछा, माँ, राम कब आएंगे? चित्रलेखा मुस्कुराती हुई बोली, बेटा, ये तो भजन है, मुझे क्या पता कि राम कब आएंगे। वैसे राम का तो हर जगह वास है, वो जाते ही कहाँ है। परम ने चौंकते हुए पूछा, अच्छा, आपको नहीं पता वो कब आएंगे? माँ, आप राम को जानती हो? वो कौन थे? कैसे दिखते थे? अपने 7 साल के बेटे के सवाल सुनकर चित्रलेखा सोच में पड़ गई कि इसे कैसे समझाऊं। वो बोली, बेटा, राम जी को कौन नहीं जानता, सारी दुनिया जानती है। वो एक भगवान थे, इसलिए हम सब उनकी पूजा करते हैं। परम के सवाल अभी खत्म नहीं हुए थे। वो फिर से पूछने लगा, माँ, मुझे भी राम जी भगवान के पास जाना है, आप लेकर चलोगी मुझे? ये सुनकर चित्रलेखा का दिल धक से रह गया। वो बोली, नहीं बेटा, आज के बाद ऐसा कभी मत बोलना। ऐसे भगवान के पास नहीं जाते। भगवान के पास जाए तुम्हारे दुश्मन। मैं राम जी की पूजा करता हूं और माँ उनके पास जाने से मना कर रही हैं, फिर उनकी पूजा ही क्यों करती हैं? परम अपनी माँ के जवाब से संतुष्ट नहीं था। उसके मन में हमेशा ऐसे प्रश्न उठते थे जिनके उत्तर नहीं होते थे। उम्र बढ़ती गई और मन में प्रश्न भी। कुछ सालों बाद दोनों भाई जवान हो चुके थे। परम कभी राम को समझ ही नहीं पाया, इसलिए उसने पूजा करनी छोड़ दी और वो नास्तिक हो गया। मगर आयुष्मान बिना पूजा पाठ किए पानी भी ना पीता था। परम का ध्यान केवल पढ़ाई और अपने करियर की तरफ था। वहीं आयुष्मान का शौक जिंदगी को मौज मस्ती से जीना था। दोनों बेटों की आदतों ने आयुष्मान को माँ बाप का लाडला बना दिया और परम से वो लोग हमेशा नाराज रहने लगे। माँ बाप के ज्यादा लाड प्यार ने आयुष्मान को नकारा बना दिया। आयुष्मान कॉलेज से निकलते हुए परम से बोला, भाई, मैं दोस्तों के साथ पार्टी में जा रहा हूँ, प्लीज माँ से बोल देना कि आज मेरा एक्स्ट्रा लेक्चर है, इसलिए देर से आऊंगा और शाम की आरती वो खुद कर लें। परम बोला, जानता हूं, और वो पार्टी तुम्हारे कॉकटेल पार्टी में बदल जाएगी। फिर तुम रात के 11 बजे घर में आओगे। माँ मुझसे पूछेगी कि ये है आयुष्मान के एक्स्ट्रा लेक्चर, तो मैं क्या जवाब दूंगा? आयुष्मान, कभी तो सच बोल लिया कर। राम जी तुझे कभी माफ नहीं करेंगे। इतना पूजा पाठ करता है और इतना बड़ा झूठ कैसे बोल लेता है तू? मैं हरगिज नहीं बोल पाऊंगा। भाई, राम जी तो घर के मंदिर में है ना, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ उन्हें क्या पता, इसीलिए माँ से बोल देना मैं जा रहा हूँ। परम के मन में भी फिर से सवाल उठा कि जब राम जी का कण कण में वास है तो सही गलत क्यों नहीं देखते? उनकी सच्चे मन से पूजा पाठ करने वाला भक्त धीरे धीरे गलत रास्ते पर जा रहा है तो वो रोकते क्यों नहीं? वो दोनों अभी खड़े ही थे कि अचानक से एक चलती हुई बुढ़िया गिर पड़ी। परम उसे उठाने के लिए उसकी तरफ दौड़ा, पर जाकर देखा तो उसकी छड़ी टूटी पड़ी थी, जिसकी वजह से संतुलन बिगड़ा होगा और वो गिर पड़ी। सर में चोट लगने की वजह से खून बहने लगा। परम ने जल्दी से जेब से रुमाल निकाला और बुढ़िया के सर पर बांध दिया। परम बोला, माता जी, आपका घर कहाँ है? बुढ़िया करहाते हुए बोली, मुझे नई बस्ती में जाना था, मगर मेरी छड़ी टूट गई। अब मैं कैसे जाऊंगी? कोई नहीं माता जी, मेरा छोटा भाई उधर ही जा रहा है, वो आपको आपके घर तक छोड़ देगा। आयुष्मान ने परम को अपने पास बुलाते हुए धीरे से कहा, भाई क्यों पचड़े में पड़ रहे हो? मुझे दोस्त बुला रहे हैं, मैं नहीं जाऊंगा। छोड़ो, जाने दो, खुद चली जाएगी। आयुष्मान, तुम राम जी की पूजा करते हो, लेकिन फिर भी उनकी तरह तुम्हारे दिल में दया क्यों नहीं है? वो कभी अपनी प्रजा को दुखी नहीं देख सकते थे। और तुम? वो बुजुर्ग हैं और हमें बुजुर्गों पर दया करनी चाहिए। आयुष्मान ने परम की एक न सुनी और चला गया। परम खुद ही बुढ़िया को उसके घर पर छोड़कर आ गया। परम को घर में अकेला आते हुए देखकर चित्रलेखा ने पूछा, आयुष्मान कहाँ है परम? परम झूठ बोले भी तो कैसे? वो आयुष्मान की तरह पक्का राम भक्त तो नहीं था, मगर उसके अंदर बैठा हुआ राम उसे झूठ नहीं बोलने देता,
इसीलिए अपने मन के राम की आवाज सुनकर बोला, माँ, जिस दिशा में वो आगे जा रहा है वो अभी भी उसी दिशा में गया है। परम का जवाब सरल था, मगर चित्रलेखा बिना समझे ही अंदाजा लगा बैठी कि वो पढ़ने गया है। बदले में 4 बातें चित्रलेखा से परम को सुनने को मिली। एक छोटा है जो कॉलेज के बाद भी पढ़ता है, और तुम्हारा तो कुछ करने का मन ही नहीं करता। मुझे तो डर है कि पढ़ाई लिखाई छोड़कर ईसाई न बन जाओ। पढ़ते लिखते नहीं, पूजा पाठ करते नहीं, पता नहीं कैसे पार लगेगी तुम्हारी नैया परम। 2 मिनट के लिए राम जी के हाथ जोड़ लोगे तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा ना, सद्बुद्धि ही मिलेगी। न जाने इसकी अक्ल में राम जी कब आएंगे। परम चित्रलेखा की ऐसी बातें सुनकर दुखी होता था, मगर वो शांत रहकर अपना धैर्य बनाए रखता। वो अपनी माँ से पूछना चाहता था कि राम आएंगे, मगर वो जानता था कि इस सवाल का जवाब उसकी माँ के पास नहीं है। आयुष्मान को देर से आने पर आयुष्मान राम जी के 2 छंद सुना दिए और वो माँ की आंख का तारा बन गया। एक दिन आयुष्मान घबराते हुए चित्रलेखा से बोला, माँ, मुझ पर कुछ कर्ज हो गया है, लेकिन ये बात पिताजी को मत बताना, मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। चित्रलेखा गुस्से में बोली, कैसा कर्ज? क्या किया तुमने पैसों का? आयुष्मान बोला, माँ, नाराज क्यों होती हो? पिताजी तो कभी जेब खर्च देते नहीं, बाहर निकलकर जानती हो कितना खर्च होता है। ज्यादा नहीं 25,000 माँ आपके पास होंगे। मेरी नौकरी लग जाएगी तो सब लौटा दूंगा। एक ना एक दिन तो मेरे भी राम आएंगे। राम की मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता, फिर मैं अपने राम जी की मर्जी के बिना कैसे कुछ खर्च कर सकता हूं? आयुष्मान ने फिर से राम जी के मंत्र से मां को ठग लिया और 25,000 ऐंठ लिए। आयुष्मान ने उन पैसों से जुआ खेला और हार गया। कभी कभी जुए की आदत अब हर रोज होने लगी। परम बोला, माँ, पिताजी, आयुष्मान गलत रास्ते पर जा रहा है, उसका ध्यान पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी नहीं है। चित्रलेखा बोली, परम, ये क्या कह रहे हो? आयुष्मान जो 2 समय 151 बार राम जपता है, वो गलत राह पर जाने की बात सपने में भी नहीं सोच सकता। हाँ परम बेटा, तुम भी पढ़ाई लिखाई के साथ थोड़ा पूजा पाठ में ध्यान लगाया करो, मन को शांति मिलती है। आयुष्मान कभी गलत नहीं हो सकता। आयुष्मान पर राम नाम की ऐसी छाप थी कि वो गलत होकर भी हमेशा ठीक था और परम ठीक होकर भी गलत, क्योंकि वो नास्तिक था। एक दिन चित्रलेखा रोती हुई चिल्लाई, हे राम जी, मेरा हार और कंगन तिजोरी से गायब हो गए। अभी पिछले सप्ताह ही तो मैंने इसे रखे थे। तभी सब लोग वहां गए। जरा यहीं कहीं देखो, रखकर भूल गई होंगी। चित्रलेखा रोते हुए बोली, पिछले 30 साल से नहीं भूली तो आज कैसे भूल सकती हूँ? हमारे घर में चोरी हुई है जी। राम जी, कहाँ हो आप? मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। ले देकर वही तो बचे थे मेरे पास, और सब तो बेचकर बच्चों की पढ़ाई में लगा दिया। परम माँ की तरफ सवालिया आंखों से देखता हुआ बोला, माँ, राम भक्तों के घर में चोरी कैसे हो सकती है? आपके राम जी किसी का बुरा नहीं होने देंगे, और आप तो बरसों से उन्हें पूजती हो। ढूंढो, यहीं कहीं होंगे। आयुष्मान ने 2 अगरबत्ती लगाई और राम नाम जपने बैठ गया। आमोद परेशान होते हुए बोला, अब इस समय तुम क्या करने लगे आयुष्मान? आयुष्मान ध्यान मगन का दिखावा करते हुए बोला, पिताजी, जाप कर रहा हूं, मुझे भरोसा है कि राम आएंगे और माँ के गहने जरूर मिलेंगे। परम गुस्से में बोला, आयुष्मान, गहने जाप करने से नहीं ढूंढने से मिलेंगे। ये सब छोड़ो और ढूंढने में मदद करो। तुम तो कुछ करते नहीं परम, और आयुष्मान के पीछे पड़े रहते हो। जो ये कर रहा है इसे करने दो, शायद इसी के जाप से गहने मिल जाएं। कर्म करे बिना फल कैसे मिलता है? इस सवाल का उत्तर परम को आज तक नहीं मिला। वक्त गुजरता गया और आयुष्मान को शराब, जुआ और घर से चोरी की लत भी लग गई थी। जब तक आमोद और चित्रलेखा को इस बात की खबर हुई, तब तक बहुत देरी हो चुकी थी। कई बार आयुष्मान ने जेल की हवा भी खाई और उसको बचाने में कर्ज सर से ऊपर हो गया। यहां तक कि एक दिन घर बेचने की भी नौबत आ गई। बस आयुष्मान, अब और बर्दाश्त नहीं होता। तुमने हमें बर्बाद कर डाला। आज हमें यह घर भी बेचना पड़ रहा है। तुम्हारी वजह से हम सड़क पर आ गए। झूठ, धोखा, चोरी, मक्कारी, तुमने सब किया, हमारा दिल दुखाया। और अब क्या चाहिए हमसे? निकल जाओ यहां से। आयुष्मान हाथ जोड़ते हुए बोला, मुझे माफ कर दो पिताजी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जो आज हमारी ये हालत है उसका जिम्मेदार मैं हूं। शायद यही राम जी की मर्जी है, लेकिन आप चिंता मत करो। एक दिन राम आएंगे और हमारे सारे कष्ट हर लेंगे। तब हमारे पास फिर से सब कुछ होगा। उसकी बात सुनकर
परम को गुस्सा आया और उसके मुंह पर जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया। तुझे क्या लगता है हर बार तू राम नाम की ओट में अपराध करता रहेगा और हर बार राम जी आएंगे और तुझे बचा लेंगे? राम नहीं आएंगे, राम कभी नहीं आएंगे। ये गलत फहमी अपने दिमाग से निकाल दे। राम की मूर्ति रख लेने से, पूजा करने से राम कभी नहीं आएंगे। अरे, राम को लाना है तो अपने संस्कारों में लेकर आ, अपने दिल में लेकर आ, अपनी आदतों में लेकर आ। जिस दिन तुम्हारे मन से सारी बुराइयां खत्म हो जाएंगी, दूसरों के लिए मन में प्यार, दया और सम्मान आ जाएगा, मन में समर्पण और दया के भाव आ जाएंगे, उसी दिन समझ लेना कि आज राम आएंगे। तब देखना सारे बिगड़े काम संभर जाएंगे और सब अच्छा ही होगा। आप सही कह रहे हैं भाई। ये थप्पड़ काश उसी दिन पड़ गया होता जिस दिन मैंने कहा था कि राम आएंगे, तो शायद आज मैं इतनी बड़ी गलतियां ना करता। हमेशा मुझे लगा कि मैं गलतियां करूंगा और राम जी आकर मुझे बचा लेंगे। आज मेरी सारी गलतफहमियां दूर हो गई। परम मां की तरफ देखते हुए बोला। आज आप कुछ नहीं बोलेगी मां? चित्रलेखा आंसू पोंछते हुए बोली। ये सब मेरा ही किया धरा है। मैं भी राम भरोसे इसकी गलतियों को माफ करती रही। राम को लाने के लिए अच्छे काम करने पड़ेंगे, तभी सब मनोरथ पूरे होंगे। आमोद और चित्रलेखा रो रहे थे। उन्हें कल ये घर बेचना था। आयुष्मान गर्दन नीचे झुकाए खड़े हुआ था। परम ने उसके पास जाकर कहा, पिताजी सब ठीक हो जाएगा। बहुत पहले ही जान गया था आयुष्मान गलत रास्ते पर जा रहा है। बहुत समझाने की कोशिश की मगर नहीं समझा। आप लोगों को भी सच्चाई दिखाने की कोशिश की मगर आप लोग मुझे ही गलत समझते रहे। मैंने तभी ठान लिया था कि मुझे अब कुछ ऐसा करना होगा कि आप मुझ पर ही यकीन करें। मैंने कॉलेज की पढ़ाई के साथ यूपीएससी की तैयारी करी, जिसमें मेरा सिलेक्शन हो गया है। अगले सप्ताह ट्रेनिंग पर जा रहा हूँ। जल्दी ही अफसर बनकर लौटूंगा। अब मैं सब ठीक कर लूंगा। बस दिमाग से ये निकाल देना कि राम आएंगे और तकलीफें खुद ब खुद खत्म हो जाएंगी। ये सुनकर सबकी आंखों में खुशी के आंसू थे। वो समझ गए कि जहां कर्म है वही राम है, बाकी सब मिथ्या है। एक गांव में मोहन नाम का आदमी अपने परिवार के साथ रहता था। मोहन बहुत ज्यादा गरीब था, साथ ही वो दुर्गा माँ का बहुत बड़ा भक्त था। वो हर समय दुर्गा माँ की भक्ति में लीन रहता था। चाहे वो कुछ भी कर रहा हो, पर वो हमेशा माता का नाम लेता रहता था। वो अपने खेतों में खेती करता और उसी से अपना परिवार चलाता। गरीब होने के बावजूद भी वो लोगों की मदद करता और उनके दुख को समझता। वो कभी भी किसी बात का घमंड नहीं किया करता था। वही मोहन का एक दोस्त था जिसका नाम राकेश था। वो गांव का जमींदार था और लोगों से खेती कराया करता था। वो लोगों से बहुत बुरा व्यवहार करता था क्योंकि वो अपने आप को बहुत अमीर मानता और सभी को अपने सामने गरीब समझता। यहाँ तक कि वो भगवान को भी अपने सामने कुछ नहीं समझता था। एक बार की बात है, मोहन खेतों पर काम कर रहा होता है। तभी वहाँ पर उसकी पत्नी सीमा उसके लिए खाना लेकर आती है और मोहन देवी माँ का नाम लेकर खाना शुरू कर देता है। तभी वहाँ से राकेश गुजरता है। मोहन को खाना खाते समय देवी माँ का नाम लेते सुन उससे कहता है, अरे मोहन, क्या तू हमेशा देवी माँ का नाम लेता रहता है? क्या देवी माँ का नाम लेने से तू अमीर हो जाएगा? तू कितनी भी देवी माँ की भक्ति कर ले, पर तू रहेगा तो गरीब ही। हाँ, मुझे पता है मैं देवी माँ का नाम लेने से अमीर नहीं हो जाऊंगा, पर मुझे इनका नाम लेने से बड़ा ही आनंद मिलता है, इसीलिए मैं उनका नाम लेता हूँ। अच्छी बात है, तो तू इसी तरह से देवी माँ का नाम लेता रहना और हमेशा गरीबी में ही जिंदगी बिता देना। तू कभी अमीर नहीं बन पाएगा मेरे दोस्त। और ये कहकर राकेश वहाँ से चला गया। पर मोहन ने राकेश की बातों को अपने दिल पर नहीं लिया और अपनी देवी माँ की भक्ति में लगा रहा। वो दिन में 20 बार तो देवी का नाम लिया करता था। जितनी बार उसके मुंह से दूसरे शब्द निकलते थे, उतनी ही बार उसके मुंह से देवी माँ का नाम निकलता था। एक दिन की बात है, एक गरीब लड़की राकेश के पास गई और उसने राकेश से कहा, साहब साहब, मेरी मदद कर दीजिए। मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है। यदि आप मेरी मदद कर देंगे तो मेरी माँ की तबीयत सही हो जाएगी। मैं क्यों तुम्हारी मदद करूं? तुम जाओ यहाँ से। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं मुंह उठा के। अरे साहब, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप मेरी मदद कर दीजिए ना। आप मेरी मदद कर दीजिए तो मेरी माँ अच्छी हो जाएंगी। मैं किसी की मदद नहीं करता हूँ। तुम यहाँ से जाओ
मैंने बहुत देखे हैं तुम जैसे गरीब भिखारी, काम धंधा तो कुछ करते नहीं है और भीख मांगने आ जाते हैं। और ये कहकर राकेश उस लड़की को वहां से भगा देता है। वो लड़की एक दो जगह और जाती है, पर कोई भी उसकी मदद नहीं करता है। और वो मोहन के पास जाती है और मोहन से कहती है, साहब साहब मेरी मदद कर दीजिए, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है। क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? मुझे पूरी बात बताओ। मैं बहुत गरीब हूँ, मेरी माँ की तबीयत खराब है। यदि आपके पास कुछ रुपए हैं तो मुझे दे दीजिए। रुपए? रुपए तो मेरे पास ज्यादा नहीं है, क्योंकि मैं भी खेती करता हूँ। पर मेरे पास जितने रुपए हैं तुम ले जाओ, शायद इससे तुम्हारी मदद हो सके। और ये कहकर मोहन उसे रुपए दे देता है और वो लड़की रुपए लेकर वहां से चली जाती है। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि दुर्गा माँ ही थी, जो उन लोगों की परीक्षा लेने आई थी। वो अपने सच्चे भक्तों को ढूंढ रही थी। धीरे धीरे समय गुजरता है और समय के साथ साथ मोहन की आर्थिक स्थिति भी अच्छी होने लगती है। वो पहले से थोड़ा अमीर होने लगता है। वहीं राकेश को उसकी खेती से घाटा हो जाता है, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा परेशान रहता है। और जब वो मोहन को देखता है तो अपने आप से कहता है, अरे ये तो अमीर होने लगा है, लगता है मुझे भी इसकी तरह भक्ति करनी चाहिए। शायद उससे प्रसन्न होकर माता रानी मुझे भी अमीर बना दे। और ये सोचकर वो झूठे मन से माता रानी को प्रसन्न करने की सोचता है। वो सब कुछ पैसों के दम पर करना चाहता था। वहीं मोहन जो कुछ भी करता है भक्ति के दम पर करता है। वो कभी भी पाखंड नहीं दिखाता। धीरे धीरे दिन गुजरे और नवरात्रि शुरू हो गई। नवरात्रि में मोहन ने कन्या को भोजन खिलाने का सोचा। जब ये बात राकेश को पता लगी तो राकेश ने भी कन्याओं को भोजन खिलाना चाहा। कन्या भोज वाले दिन मोहन ने गांव की सारी कन्या को अपने घर पर आने का न्योता दिया और बड़ी श्रद्धा से कन्या के लिए भोजन बनाया। जब राकेश ने देखा कि गांव की सारी कन्याओं को मोहन ने पहले ही न्योता दे दिया है, तो उसने अपने आप से कहा, यदि सारी कन्या इस गरीब के घर चली जाएगी तो मैं किसको खिलाऊंगा? मैं ऐसा करता हूँ कि मैं कन्याओं को इस गरीब के घर पर जाने ही नहीं देता हूँ। और ये सोचकर जब कन्या मोहन के घर पर जा रही होती है तो वो वहां पर जाता है और उन सभी से कहता है, तुम लोग मेरे घर पर चलो, मैं तुम लोगों को अच्छे अच्छे भोजन खिलाऊंगा। वैसे भी इस गरीब के घर पर है ही क्या, मैं तुम्हें बहुत सारे रुपए भी दूंगा, तुम सभी मेरे साथ चलो। और ये कहकर राकेश उन कन्याओं को अपने घर पर ले जाता है। जब मोहन के घर पर कन्या नहीं आती है तो मोहन बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और देवी माँ से प्रार्थना करने लगता है और फिर जाकर लेट जाता है। तभी उसके सपने में दुर्गा माँ आती हैं और वो उससे कहती हैं, तुम चिंता मत करो वत्स, भले ही तुम्हारे घर पर कोई भी कन्या भोज में नहीं आई है, पर मैं तुम्हारे घर भोज करने जरूर आऊंगी। तुम मेरा स्वागत करना। ये सुनकर ही मोहन की आंख खुल जाती है और जब वो देखता है तो उसके घर के द्वार पर एक कन्या होती है। उसे वो देवी समझकर अपने घर अंदर ले आता है और बहुत अच्छी तरह से उनका आदर सत्कार करके उनको भोग खिलाता है और फिर उसके बाद दान दक्षिणा देकर उसे विदा कर देता है। धीरे धीरे समय गुजरता है। सब कुछ अच्छा चल रहा था। मोहन की आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर हो गई। एक दिन की बात है, राकेश अपने घर पर बैठा हुआ था। तभी अचानक उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। उसने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टरों को भी कुछ समझ में नहीं आया। इस पर राकेश बहुत ज्यादा परेशान हो गया कि आखिर उसे हो क्या रहा है। धीरे धीरे दिन गुजरे पर राकेश की हालत पहले से और ज्यादा खराब होती जा रही थी। जब ये बात मोहन को पता लगी तो मोहन अपने दोस्त राकेश से मिलने आया और उसने राकेश से कहा, अरे राकेश, ये तुम्हें क्या हो गया? मैंने सुना है कि तुम्हारी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और डॉक्टर भी तुम्हारा इलाज नहीं कर पा रहा है। आखिर ऐसा क्यों? मुझे नहीं पता कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। मैंने तो देवी माँ की भक्ति पूरी श्रद्धा के भाव के साथ की थी, फिर भी देवी माँ ने मुझे ये फल दिया। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। देवी माँ अपने भक्तों को कभी दुखी नहीं देख सकती है। तुमने जरूर कुछ गलत किया होगा,
जिस वजह से देवी माँ ने तुम्हें ये सजा दी है। इस पर राकेश को अपने गलत काम याद आ जाते हैं और वो मोहन से कहता है, हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम। मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही गलत किया है। मैं तुम्हें हमेशा नीचा दिखाना चाहता था, साथ ही गरीबों के साथ भी बहुत बुरा व्यवहार करता हूँ। शायद इसीलिए देवी माँ ने मुझे ये सजा दी। पर तुम चिंता मत करो, देवी माँ बड़ी ही दयालु है। यदि तुम उनसे माफी मांगोगे तो वह माफ कर देंगी, क्योंकि वो हमेशा अपनी संतानों को माफ कर देती है। ये सुनकर राकेश सच्चे मन से देवी माँ को याद करता है और उनसे माफी मांगता है, जिससे देवी माँ खुश होकर राकेश को ठीक कर देती हैं। और अपने आप को सही देखकर राकेश बहुत खुश हो जाता है और वो मोहन से कहता है, आज के बाद मैं कभी भी अमीरी का घमंड नहीं करूंगा और हमेशा गरीबों की मदद किया करूंगा, क्योंकि आज देवी माँ की कृपा से ही मैं सही हो पाया हूँ और मैं हमेशा उनकी सच्चे मन से पूजा करूंगा। ये सुनकर मोहन बहुत खुश हो जाता है और वो राकेश से कहता है, मुझे बहुत खुशी है कि तुम सुधर गए हो। अब तुम हमेशा गरीबों की मदद करना और देवी माँ की सच्चे मन से पूजा करना। वह कभी भी तुम्हारा बुरा नहीं होने देगी। और फिर ये कहकर मोहन वहां से चला जाता है। और अब राकेश पूरी तरह से सुधर गया था। वो गरीबों की मदद करने लगा और साथ ही देवी माँ को मन से मानने लगा। हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी देवी देवताओं का अपमान नहीं करना चाहिए और ना ही अमीरी पर घमंड करना चाहिए और हमेशा गरीबों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि पैसों से ज्यादा इंसानियत की अहमियत है। करीब 5000 वर्ष पूर्व मथुरा में कंस नाम का एक राजा रहा करता था। कंस ने बड़े ही धूमधाम से अपनी बहन देवकी की शादी एक राजकुमार वसुदेव से करवाई थी। लेकिन देवकी की विदाई के दौरान आकाशवाणी हुई, जिसमें कंस को पता चला कि देवकी का 8वां पुत्र ही कंस के अंत का कारण बनेगा। ये बात जब कंस को पता चली तो उसने अपनी नवविवाहित बहन देवकी और अपने जीजा वसुदेव को जंजीरों से जकड़कर कारागार में कैद कर लिया। आकाशवाणी के अनुसार देवकी को लगातार 7 पुत्र हुए, जिन्हें कंस ने एक एक करके मार दिया। किंतु अब बारी थी देवकी के 7वें पुत्र के जन्म की। सुनिए जी, मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर इस बार भी हमें पुत्र हुआ तो भैया उसके भी प्राण ले लेंगे। कुछ भी करके हमारे बच्चे को बचा लीजिए। हाँ देवकी, हाँ, मुझसे भी अब ये सहन नहीं हो रहा है देखकर। इस बार मैं अपने बच्चे को उस दुष्ट कंस के हाथों मरने नहीं दूंगा, नहीं मरने दूंगा मैं। हाँ, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने इस बच्चे को मरने नहीं दूंगा। मैं इसके प्राण बचा कर ही रहूंगा। सीन 1। मध्य रात्रि के तीसरे प्रहर में वासुदेव जी श्री कृष्ण जी को सूप में रखकर यमुना जी को पार करके नंदगांव पहुंचे और नंदगांव पहुंचकर नंद बाबा की हवेली में प्रवेश किया। यशोदा मैया गहरी नींद में सोई हुई थी। उनकी गोद में नन्ही महामाया खेल रही थी। वासुदेव जी ने अपने लल्ला को यशोदा मैया की गोद में लेटा दिया और नन्ही सी महामाया को लेकर चल दिए। तो आइए देखते हैं कि कन्हैया जी कैसी कैसी लीलाएं दिखाते हुए बड़े होते हैं और बड़े होकर मथुरा जाकर अपने मामा कंस का अंत कैसे करते हैं। तो बोलो, बाल गोपाल कन्हैया लाल की जय। सीन 2। अरे यशोदा, सारे गांव में हमारे लल्ला का हल्ला मचा है। देखो जी, हम अपने लल्ला को किसी को देखने नहीं देंगे। हमारा लल्ला सबसे अनोखा है, किसी की नजर लग गई तो? अरे यशोदा, तनिक हमें तो देख लेने दो, जी भर के अपने बाल गोपाल कन्हैया लाल को। देखो जी, हमारा लल्ला सो रहा है, इसकी नींद उचट गई तो? ना जी ना, हम आपको भी नहीं देंगे अपने लल्ला को। जब ये सो के उठ जाएगा तो गोद में लेकर इसे खिला लेना। ठीक है यशोदा, हम जा रहे हैं यमुना जी में स्नान करने। हाँ। सीन 3।
मेरा लल्ला माखन खाएगा? आजा आजा, मैं अपने हाथों से अपने लल्ला को माखन खिलाऊंगी। अरे यशोदा, ए यशोदा, भूख लगी है, भोजन परोस दो। देख नहीं रहे हो, हमारी गोद में लल्ला है, हम भोजन कैसे परोसें आपके लिए? अरे यशोदा, जब से तुम्हारा लल्ला हुआ है ना, तब से हमारी एक नहीं सुन रही हो तुम। बस मेरा लल्ला गोद में है, मेरा लल्ला गोद में है, उसे खिलाती रहती हो। हाँ जी, जब तक मेरा कान्हा बड़ा नहीं हो जाता तब तक आपको ही अपने सारे काम करने पड़ेंगे। अच्छा अच्छा, ठीक है, हम स्वयं ही भोजन परोस लेंगे अपने लिए। तो यहाँ खड़े होकर मेरे लल्ला को घूर काहे रहे हो? अब जाओ ना। अरे जा रहे हैं, तनिक एक नजर हम भी तो देख लें अपने लल्ला को। सीन 4। तो ये है यशोदा मैया की हवेली। इस हवेली के अंदर कंस महाराज का दुश्मन पल रहा है। आज उसको विषपान करा के मार डालूंगी मैं। अरे यशोदा, तेरा लल्ला तो बड़ा सलोना है, श्याम वर्ण है, कितना अनुपम मनमोहक रूप है। तू कौन है री जो मेरे कान्हा को नजर लगाने आ गई? चल हट, जादू टोना करने आई है क्या मेरे लल्ला पर? यशोदा, तेरे लल्ला को देखकर मेरी ममता जाग उठी है। मेरे स्तनों में दूध की धारा प्रवाहित होने लगी है। मैं तेरे लल्ला को दुग्ध पान कराना चाहती हूँ। ना जी ना, मैं अपने लल्ला को किसी को छूने भी ना दूं। अगर तूने जादू टोना कर दिया मेरे लल्ला पर तो? यशोदा बहन, ऐसी बातें क्यों कर रही है तू? नारी ना, मैं तेरे लल्ला की बुआ लगती हूँ। तेरे लल्ला को देख के मेरे स्तन रूपी ममता के सागर में दुग्ध की धारा उमड़ने लगी है। यदि मैंने तेरे लल्ला को दुग्ध पान नहीं कराया तो मेरे स्तनों में तीव्र वेदना उठने लगेगी, जिसे मैं सहन नहीं कर पाऊंगी। यशोदा, ला, अपने लल्ला को मुझे दे दे। मैं इसे दुग्ध पान करा के दुग्ध भरे स्तनों की वेदना से मुक्त हो जाऊंगी। अरे यशोदा, काहे को इतना इतरा रही है? ये बेचारी तेरे लल्ला को दुग्ध पान ही तो कराना चाह रही है, करा लेने दे इसे। ठीक है, लेकिन 2 घड़ी से अधिक नहीं पिलाना। लल्ला, काहे चीखे जा रहे हो? मैं बुआ लगती हूँ तुम्हारी। शांत हो जाओ कान्हा, अपनी बुआ का दुग्ध पान करने लगो। महाराज कंस का शत्रु, तेरे हाथों ही कंस महाराज की मृत्यु होने वाली थी ना? अब तेरी मृत्यु पूतना बुआ के विषैले स्तनों का दुग्ध पान करने से होगी। छोड़, छोड़ मुझे, मेरा रक्तपान करने लगा है क्या? बालक, छोड़ दे मुझे। अरे यशोदा, यशोदा, अरे उठो ना यशोदा, क्या हो गया तुम्हें? उठो ना यशोदा। देखो देखो, तुम्हारा लल्ला बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हम कह रहे हैं ना, तुम आंखें खोलो यशोदा, यशोदा आंखें खोलो। ये राक्षसी मेरे लल्ला के प्राण लेने आई थी। मैंने किसी का क्या बिगाड़ रखा है जो ये राक्षसी मेरे लल्ला के प्राण लेने आई थी? यशोदा, यशोदा, चलो यहाँ से। इस राक्षसी को उसके कर्मों का दंड अपने आप ही मिल गया है। चलो आओ। मैं अपने लल्ला को किसी को देखने भी नहीं दूंगी। हाय रे, मेरे लल्ला पर जादू कर गई, टोना कर गई। सीन 5। मैया, मैं गैया चराने मधुबन जा रहा हूँ। लल्ला, यमुना किनारे मत जाना। मैंने पोटली में टिक्कड़ और गुड़ बांध दिए हैं, भूख लगे तो खा लेना। ठीक है मैया। मैया, तुम मेरी इतनी चिंता काहे करती हो? हो इसलिए कि मेरा कान्हा बड़ा ही नटखट है,
बड़ा चंचल है। कोई भी बहला फुसलाकर मेरे लल्ला के ऊपर जादू टोना कर सकता है। मैया, तुम्हारे लल्ला के ऊपर कोई भी जादू टोना चलने वाला नहीं है। चुप कर, आया बड़ा माँ को समझाने वाला। अच्छा मैया, मैं जा रहा हूँ गैया चराने। चलो ग्वाल बालो, चल सुदामा, चलो चलो। सीन 6। चल सुदामा, गेंद पकड़ के दिखा। कृष्णा देख, मैंने गेंद पकड़ ली, अब तू पकड़ के दिखा। मेरी गेंद यमुना जी में डूब गई। मुझे मेरी गेंद लाके दो। अरे, एक गेंद के लिए मरा जा रहा है तू। देख, गहरी यमुना के तेज बहाव में कौन अपने प्राण गंवाने जाएगा। मैं कुछ नहीं जानता, मेरी गेंद लाके दो। अरे, तुझे नहीं पता है क्या? ये काली तट है। यहाँ महाभयानक कालिया नाग रहता है, जिसके विष से यमुना जी का जल विषैला हो चुका है। यहाँ से दूर दूर तक कोई भी जल जीव नहीं रहता है। कौन जाएगा ऐसे विषैले जल में मरने के लिए? मैं लाऊंगा इसकी गेंद। कृष्णा, तू नहीं जानता है क्या यहाँ पर यमुना जी कितनी गहरी है, कितने वेग से बह रही है। ऊपर से कालिया नाग भी यहीं रहता है। नहीं कृष्णा नहीं, हम तुझे ऐसा नहीं करने देंगे। हाँ कृष्णा, हम नहीं करने देंगे तुझे ऐसा। तुझे नहीं जाने देंगे। मत जाओ कृष्णा, मत जाओ। अरे कृष्णा, ओ कृष्णा, अरे कृष्णा कहाँ जा रहा है तू? कान्हा, ओ कान्हा। कन्हैया, ये क्या किया तूने? चलो चल के नंद बाबा को बताते हैं। हाँ हाँ चलो, हाँ हाँ चलो, चलो चलो। यशोदा मैया, यशोदा मैया, गजब हो गया। क्या हुआ, क्या हुआ सुदामा? तू इतना घबरा क्यों रहा है? मैया, मैया, कृष्णा काली तट में कूद गया है। लल्ला, कान्हा, ये क्या कर दिया तूने मेरे लल्ला? अरे कोई तो बचाओ मेरे लल्ला को, कोई तो बचाओ इसे। कृष्णा के बाबा, मेरे लल्ला को यमुना से बाहर निकालो। यशोदा धीरज धरो, हमारे कृष्णा को कुछ नहीं होगा, धीरज धरो। कैसे धरूं धीरज, बताओ। मेरा कान्हा कितना छोटा है और यमुना जी कितने वेग से बह रही हैं, ऊपर से कालिया नाग। हे भगवान, मेरे लल्ला की रक्षा करो। कन्हैया, कन्हैया आ गया तू। कन्हैया, मेरा कन्हैया। कान्हा, कान्हा, कान्हा। अरे यशोदा, यशोदा, अरे देखो तो, देखो तो, हमारा कृष्णा यमुना जी के अंदर से जीवित निकल आया है। देखो तो, देखो देखो, होश में आओ। लल्ला, लल्ला, कहाँ है मेरा कृष्ण कन्हैया? लल्ला, लल्ला, मैंने तुझे समझा के भेजा था ना कि यमुना के किनारे मत जाना, लेकिन तूने मेरी बात नहीं मानी। मैया, मेरी गलती से गोपी की गेंद यमुना जी में चली गई थी। ये रोने लगा, बोला कि मुझको मेरी गेंद लाके दो, चाहे जैसे करो। मैया, मैं उसकी गेंद लाने के लिए यमुना जी में चला गया था। अभी बताती हूँ गोपी को। सीन 7। असंभव, असंभव, ऐसा नहीं हो सकता है गुप्तचर, ऐसा कदापि नहीं हो सकता है। महाराज, ऐसा ही हुआ है। बालक कृष्ण ने पूतना का दुग्ध पान करते करते रक्तपान करके पूतना का ही वध कर डाला। जो कृष्ण का वध करने गई थी महाराज, कृष्ण ने उसी का वध कर डाला। कृष्ण, 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 इस नाम ने मेरी रातों की नींदें और दिन का चैन छीन लिया है। एक छोटा सा बालक ये सब कैसे कर सकता है गुप्तचर, कैसे कर सकता है? और तो और महाराज, उसी कृष्ण ने कालिया घाट में कूद के कालिया नाग से यमुना जी को मुक्ति दिलाई है, हमेशा हमेशा के लिए। असंभव गुप्तचर, असंभव। जिसके विष से समस्त जल जीव प्राण विहीन हो जाते हैं, जिसकी एक फुंफकार से हरा भरा वृक्ष भी जल के राख हो जाता है,
जिसके विषैलेपन के कारण यमुना नदी का स्वच्छ जल काला स्याह पड़ गया हो। उस महाविषैले कालिया नाग को एक छोटा सा बालक कैसे परास्त कर सकता है? ऐसा नहीं हो सकता, कदापि ऐसा नहीं हो सकता, असंभव। परंतु महाराज, ऐसे ही हुआ है। ये एक कटु सत्य है। गुप्तचर, इस कृष्ण का अंत करना बहुत आवश्यक हो गया है, अन्यथा हमारा अंत निश्चित है। महाराज, हमें तो लगता है ये बालक कोई साधारण बालक नहीं है। अवश्य ही ये कोई दिव्य शक्ति का अवतार है। इस अवतारी का अंत किए बिना मैं चैन से नहीं बैठूंगा, विश्राम नहीं करूंगा। उसका अंत कहां और कैसे करना है, मैंने सोच लिया है गुप्तचर। उस महासाहसी बालक का अंत भला कौन कर सकता है महाराज? महादानव वकासुर। क्या? महादानव वकासुर? क्या महादानव वकासुर? क्या महादानव वकासुर? हाँ, वकासुर। वकासुर के हाथों ही इस बालक का अंत होना तय है। सीन 8। तो ये मुरली वाला बालक है जिसने महाराज कंस की नाक में दम कर रखा है। देखने में तो बड़ा ही साधारण लग रहा है, फिर इस बालक ने पूतना का वध कैसे कर दिया? विश्वास नहीं हो रहा। ये साधारण सा बालक महाशक्तिशाली पूतना का वध कर सकता है कैसे? प्रलयंकारी विषैले कालिया से यमुना की मुक्ति कराई होगी इसने। और महाराज कंस भी इस बालक से डर गए। ठहर जा, इसका अंत करता हूं मैं अभी। कृष्णा, कृष्णा भाग भाग कृष्णा, ये विशालकाय बगुला तुझे निगल जाएगा तुझे। भाग ले कृष्णा, भाग। 3-9। असंभव गुप्तचर, असंभव। इतने महाबलशाली वकासुर का वध करना किसी देवता के वश में नहीं है। तो फिर इस छोटे से बालक ने वकासुर का वध कैसे कर दिया? असंभव, हम नहीं मानते। महाराज, आप माने या ना माने, परंतु सत्य तो यही है कि वकासुर भी कृष्ण के हाथों मृत्यु को प्राप्त हो चुका है। कृष्ण कृष्ण कृष्ण, क्या भला है ये कृष्ण? महाराज, आपकी बहन देवकी का 8वां पुत्र आपका भांजा ही कृष्ण है। खामोश मंत्री, तुम हमारे मंत्री हो या उस ग्वाले के? क्षमा करें महाराज, मैंने तो आपको सत्य बताने की कोशिश की थी। सत्य को पहचानिए महाराज, सत्य को पहचानिए। कोई बात नहीं, हम जिसे छल से नहीं मार सके उसे बल से मारेंगे। वो कैसे महाराज? हम उस बालक को मथुरा आने के लिए आमंत्रित करेंगे, और जब वो मथुरा आएगा तो हम उस पर मदमस्त हाथी छोड़ देंगे। हाथी उसे अपने पैरों से कुचलकर मार डालेगा और हमारा शत्रु सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। महाराज, यदि नशे में डूबे गजराज भी उस बालक को परास्त न कर पाए तो? चुप कर जा, तू कैसा मंत्री है? हमारा साहस बढ़ाने की बजाय हमें डराता रहता है। महाराज,
मैंने तो केवल प्रश्न किया था कि यदि गजराज भी उस बालक को ना मार सके तो हम स्वयं उस बालक से मल्ल युद्ध करेंगे और वो हमें परास्त नहीं कर सकता, कदापि नहीं कर सकता। मल्ल युद्ध में मेरे हाथों मारा जाएगा वो बालक। मेरे हाथों मारा जाएगा। देवकी का 8वां पुत्र मेरे हाथों मारा जाएगा। मैं यानी कि कंसराज भविष्यवाणी को मिथ्या करके दिखा दूंगा। मत जा मेरे कान्हा, मत जा। तेरे बिना तेरी मैया जीवित नहीं रह पाएगी लल्ला। हाँ कान्हा, यशोदा मैया सही कह रही हैं। क्या आवश्यकता है तुम्हें मथुरा जाने की? कृष्णा, हमें छोड़ के मत जा। हमारे साथ कौन खेलेगा, कौन बांसुरी सुनाएगा हमें? कान्हा, तो इतना निष्ठुर कैसे हो गया? क्या तेरा हृदय नहीं फट रहा है हमसे दूर होने से? सखा, हमें मथुरा तो जाना ही पड़ेगा। कंस मामा ने निमंत्रण भेजा है, तो निमंत्रण स्वीकार तो करना ही पड़ेगा। निमंत्रण आया है तो कंस तुझे क्या खिला देगा? बोल कन्हैया, बोल, तू क्या खाएगा? मैं तेरे लिए तरह तरह के पकवान बनाऊंगी, तुझे अपने हाथों से खिलाऊंगी। बस तू जाने का नाम ना ले कान्हा, जाने का नाम ना ले। मैया, तेरी बहुत याद आएगी मुझे। ये ग्वाल बाल, ये यमुना की धारा, ये गैया, ये वट वृक्ष, ये वन उपवन, इन सबको भूल पाना असंभव है मेरे लिए मैया। परंतु हे मैया, जिस उद्देश्य से हमारा जन्म होता है उस उद्देश्य को पूर्ण करना हमारा कर्तव्य है। बाबा, मत रोको हमें, हमको जाने दो, हमें अपना उद्देश्य पूरा करने दो। सीन 11। तुम दोनों कौन हो? मथुरावासी तो लगते नहीं हो। हे सुंदरी, तुम कौन हो, पहले ये बताओ। क्या कहा? सुंदरी? एक कुरूप स्त्री का उपहास उड़ाते हुए तुम्हें लाज नहीं आती है क्या? क्या यही संस्कार दिए हैं तुम्हारे माता पिता ने तुमको कि कुरूप को रूपवती बोलकर उसका उपहास उड़ाओ? हे रूपवती देवी, हम सत्य बोल रहे हैं। तुम अत्यंत सुंदर हो, रूपवान हो, गुणवान हो। ये सुंदर तन, सुंदर काया, ये गोल कपोल, बड़े बड़े नैन, काले घने केश, कमल पुष्प की मानेंद तुम्हारा सौंदर्य चमक रहा है देवी। अब एक भी शब्द और कहा तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगी। ना ना देवी, ऐसा मत करना। मैंने कहा था ना, तुम बहुत सुंदर हो। बोलो, असत्य कहा था? हैं? ये मैं ही हूँ क्या? मेरा कुबड़ कहाँ गया? मेरी कुरूपता समाप्त हो गई। तुम कौन हो? अपना परिचय दो। ये कृष्णा है, मैं बलराम हूँ। हम नंदगांव से अपने कंस मामा जी से मिलने आए हैं। आप दोनों के दर्शन पाकर मेरा जीवन सफल हो गया। धन्य हो गई मैं, धन्य हो गई। प्रणाम मामा श्री। आयुष्मान भव भांजे, आयुष्मान भव। सादर प्रणाम मामा श्री। चिरंजीवी भव भांजे, चिरंजीवी भव। मामा जी, आपने हमें मथुरा आने का न्योता भेजा था, हम आ गए। बताइए, हमारी खातिरदारी के लिए आपने कैसा प्रबंध कर रखा है? सामने देखो, अखाड़े में 2 पहलवान कुश्ती लड़ रहे हैं। हाँ मामा जी, लड़ तो रहे हैं। उन दोनों को परास्त करके दिखाओ तो जानूं कि गोकुल में तुमने कितना घी, दूध, माखन खाया है। मामा जी, हम आपकी समस्त इच्छाओं को पूरा करने के लिए ही गोकुल से मथुरा आए हैं। इन दोनों पहलवानों से मल्ल युद्ध स्वीकार करते हैं।
नहीं कृष्णा, मेरे होते तू मलयुद्ध नहीं करेगा, मैं करूंगा। नहीं बलराम भैया, मामा जी ने मुझे कहा है तो मैं ही मल्ल युद्ध करूंगा। तो महाबली पहलवानों को धूल चटा दी इस बालक ने। असंभव। मामा श्री, अब आपसे मल्ल युद्ध करना चाहता है आपका ये भांजा। बोलिए, क्या विचार है आपका? हाँ हाँ, क्यों नहीं भांजे, मैं तुमसे मल्ल युद्ध करने के लिए तैयार हूँ। तैयार है तो अखाड़े में आइए ना मामा श्री। महाराज कंस की जय, महाराज कंस की जय, महाराज कंस की जय। हाँ कृष्णा, टांग पकड़, गर्दन में हाथ डाल और गिरा दे। हाँ, ये लीजिए, ये लीजिए मामा श्री।